दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर पहुंच गया हूं बालाजी नर्सरी में। मेरे साथ जुड़े हैं आज शास्त्री जी, जो आपको खास प्लांट्स के बारे में बताएंगे और कैसे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को हमको रखना है, कैसे उसको मेंटेन करनी है बताएंगे और डिटेलिंग बताएंगे हमको। तो चलिए मैं उनसे बात कराता हूँ। आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंडोर और जो आउटडोर प्लांट्स हैं जी सर, तो इसका आप मुझे इसका डिफरेंस मुझे ये बताइए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए सर, इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट का सीधा हमारा जो एक नॉर्मल सा हम लोग डिफरेंस समझते हैं, कॉमन समझते हैं कि आउटडोर पौधे सनलाइट के पौधे हैं जो वो आउटडोर हैं, और जो घर के अंदर रख रहे हैं लोग उससे हम इंडोर प्लांट काउंट करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडोर का पौधा कोई होते सारे आउटडोर के पौधे हैं, लेकिन जो डिफरेंट आप जिस वेदर में रह रहे हैं, जिस इलाके जिस सिटी में रह रहे हैं, अगर आप दूसरी सिटी के या दूसरे एरिया के पौधे आपके यहाँ आ रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर विदेश के पौधे आ रहे हैं, तो उनको एक अलग वेदर चाहिए होता है। उनका वेदर डिफरेंट है, आपका वेदर डिफरेंट है, तो उन प्लांट्स को एक शेडी एरिया में रखा जाता है जो हम लोग ग्रीन नेट यूज़ करके रखते हैं। तो हम उस प्लांट को इंडोर प्लांट प्रेफर किया जाता है, इंडोर प्लांट कहा जाता है उसको। ठीक है जी। तो आउटडोर प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स की तो विशेषता ये हो गई है कि दोनों को अलग अलग वेदर कंडीशन के कारण जो उसको हम अलग करते हैं जी। अच्छा, इसके रख रखाव के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए सर, अगर पहली बात की जाए इंडोर प्लांट की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई पौधा लेते हैं, कोई पौधा परचेज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली जो चीज़ है प्लांट्स के लिए वो उसकी सॉइल है। हाँ, उसकी मिट्टी, आप क्या सॉइल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप एक प्लांट हम लोग ज़मीन में प्लांट करते हैं या अर्थ में प्लांट कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ रेट है वो अलग लेवल की होगी, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो ज़मीन से ले रहा है तो उसकी अलग लेवल की ग्रोथ होती है। और आपने देखा होगा कि वो हर एक वेदर को झेल जाता है, गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दियों का मौसम है, ठीक है जी, वो हर मौसम में चलता है पौधा कोई। लेकिन कई बार कस्टमर्स की जो भी एक कंप्लेंट आती है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया हमारे पौधे हम लोग डेली बेसिस पे उसका हम लोग डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन पौधा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, हमारा ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूँ सर कि पहली चीज़ क्या है, जब भी आप पौधा लेते हैं तो पौधे को एक जो रेशियो बना हुआ है प्लांट के अकॉर्डिंग टू, यानी जो आपने प्लांटर यूज़ किया, जिस साइज़ का भी आप प्लांटर यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग टू क्या करना है आपको कि 30% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट। कई बार लोग कोकोपीट के लिए बोलते हैं कि भैया कोकोपीट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, तो कोकोपीट कुछ रेशियो कोकोपीट का, कुछ रेशियो रिवर सैंड का, जो रेत हम लोग प्लास्टर में भी यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं। और 10% रेशियो में इसमें नीम खली, बॉन मील, परलाइट, वर्मिकोलाइट का यूज़ करके आप एक रेशियो बनाइए, बिल्कुल मिक्सचर बनाइए, पौधे को उस सॉइल में लगाइए, मिक्सचर वाले सॉइल में, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत ही हेल्दी और यूजफुल, ग्रोथफुल रहेंगे पौधे। और दूसरी चीज़ क्या है, इंडोर प्लांट जब भी आप घर के अंदर प्रेफर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे वाले एरिया में प्रेफर करें जहाँ पे हल्की फुल्की सनलाइट, रोशनी, हाँ, या वेंटिलेशन का आपका आना जरूरी है। पानी जो आपने जो बताया, एक तो उस हिसाब से देना है, जैसे इसकी मॉइस्चर खत्म हो जी, तब उस हिसाब से इसको देना। जी। इंडोर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग इंडोर का प्लांट लेके आते हैं और जो जैसे एक हैबिट होती है ना रेगुलाइज वाटरिंग करने की, तो लोग रेगुलाइज वाटरिंग कर देते हैं, रोज पानी डाल देते हैं उठ के। लेकिन होता क्या है, इंडोर की रिक्वायरमेंट, इंडोर में जो पानी की सनलाइट लग नहीं रही पौधे को, तो पानी कम एब्जॉर्ब होता है, तो उसके हिसाब से आपको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने का बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि जब भी आपने पानी डाला और नेक्स्ट डे जब आप पानी डालने जाओ तो उसकी सॉइल में हाथ लगा के चेक कीजिए, उंगली लगाइए और चेक कीजिए मॉइस्चर है या नहीं है। अच्छा, मॉइस्चर अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो जब मॉइस्चर नहीं है तो पानी डालिए, वो डालिए। हाँ, और मॉइस्चर अगर बिल्कुल खत्म है तो पानी डाल दीजिए, अगर मॉइस्चर हो तो पानी मत डालिए, चाहे आपको कितने दिन भी हो जाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। क्योंकि देखिए हमारे जो इंडिया का वेदर डिफरेंट है, कभी यानी विंटर में सर्दी अच्छी होती है तो सनलाइट का कम होता है तो पानी कम सूखेगा, गर्मियों में थोड़ा हीटनेस ज़्यादा होती है, गर्मी पानी जल्दी सूख जाएगा, बरसात में अलग लेवल होता है। इसलिए जब भी आप चेक करके डालोगे तो आपको प्लांट में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो प्लांट्स हैं, ये जो है जी, प्लांट्स को मतलब हम लोग जो है एग्जैक्ट मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं पड़नी चाहिए इसके अंदर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जी। इंडोर प्लांट को क्या ना डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में, उनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए आप, उनको इनडायरेक्ट सनलाइट में या हल्की जहाँ पे सुबह शाम की हल्की 1-2 घंटे की धूप आती है ऐसी जगह रखना चाहो रख सकते हो। देखिए डायरेक्ट रखने में क्या होता है कि फिर उनके, क्योंकि अलग वेदर के पौधे हैं ये, तो उनके पत्ते जल जाते हैं, पत्तों पे डॉट आ जाएगा, निशान आ जाएगा, जलने का वो हो जाता है, इसलिए हम उसे शेड एरिया। अब मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे ये जो प्लांट्स हैं जी, इसमें
जैसे ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये रखे हुए हैं, जी जी। तो इनमें क्या पॉट्स का भी कोई बहुत बड़ा रोल होता है इनमें? जैसे देखिए ऐसा होता है सर कि हर प्लांट की उसके साइज के अकॉर्डिंग टू उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट देखिए वो छोटे पोट में ही प्रेफर होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं सेकुलेंट्स की जैसे वैरायटी। ये वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे ये वाले, तो ये आप ये जैसे आप मुझे ये बता रहे थे, जैसे ये वाला, जैसे ये है, जी तो इनका जो रख रखाव है, जैसे जी। ये थोड़ा सा मतलब वेरी करता है ये आपका ये पॉट सारा पूरा? ये वेरी कर लेता है। एक्चुअल में ये साइजेस ही छोटे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये छोटा साइज होता है सेकुलेंट का और बहुत ही स्लोली ग्रोथ होती है इनकी, धीरे धीरे ग्रो करते हैं ये लोग। अच्छा। ठीक है जी। तो आप ज़्यादा बड़ा साइज रिक्वायर्ड नहीं हो करते हैं। जब आपको लगे कि 6 महीने साल भर में प्लांट बड़ा हो गया। अब जैसे ये वाले जो प्लांट्स हैं जो मैं ये जी। दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाले, ये हाँ, ये डिफेंड की वैरायटी है। ये डिफेंड की अभी देखिए इसको मैंने छोटे पोट में यानी छोटी थैलियों में इनको मंगवाया था, छोटी थैली में आए हुए हैं ये। अगर आपको देखिए इनको बड़ा करना है तो थैली बदल दीजिए थोड़ी सी, या फिर पोट में लगा दीजिए तो जल्दी ग्रो करेंगे। हम लोग क्या है, हम लोग नर्सरीज में क्या होता है हमारे पास स्पेस की कमी होती है, अच्छा। तो हम लोग छोटे साइज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये सामने आपको जी, दिख रहा है पाम ये का? पाम की वैरायटीज है सारी, पाम की अरिका पाम की वैरायटीज है। ये अरिका पाम की हाँ जी, varieties है। सारे अरिका अच्छा, पाम। ये अरिका पाम मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो है ना घर पे अरिका को बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं। बिल्कुल, अरिका को इसलिए रखा जाता है, देखिए एक तो हरा भरा पौधा अच्छा लगता लगा हुआ, और दूसरा एयर प्योरिफिकेशन वाला प्लांट है ये। हाँ, पे रखना है, इसका भी कोई ऐसा कोई डायरेक्शन वगैरह? देखिए डायरेक्शन तो ऐसा नहीं, घर में कहीं भी रख लीजिए आप, बस वही आप प्रेफर कीजिए, कोशिश कीजिए कि घर में जहाँ थोड़ी सी रोशनी सनलाइट हो, या फिर आपका जो क्या है कि यानी विंडो वाला एरिया हो या बालकनी के आसपास का एरिया जहाँ पे हल्की रोशनी सनलाइट हो या 1 आध घंटे की धूप आती है, वहाँ बेस्ट चलेगा आपका। वहाँ पर ये मतलब ये क्या ज़्यादा जी, ये उम्मीद रहता है इसका? जी, बहुत अच्छा चलेगा वहाँ पे। और ये सामने में एक और ये अच्छा ये वाला प्लांट देखा हूँ, ये मेरे ख्याल से ये आपका ये लंदन का लंदन पाइन है ये लंदन पाइन है। हाँ जी। ये पीछे वाला है, ये सामने नहीं नहीं, ये वाला? सामने वाला लंदन पाइन है जी। सामने वाला लंदन पाइन है। हाँ जी। और उसके पीछे वाला जो है इसको फॉक्सटेल पाम बोलते हैं। पाम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। अच्छा, फॉक्सटेल और हाँ। इस दोनों में इसमें क्या फर्क है ऐसा? डिफरेंस आते हैं जी, हर चीज़ में डिफरेंस है। इसकी जो ग्रोथ है, इसका जो लीफ का साइजेस है ये अलग है, उसके साइजेस अलग आते हैं। वो फॉक्सटेल यानी जैसे फॉक्स होती है, फॉक्स की टेल उस टाइप से इसकी लीफ होती है। हाँ, लोमड़ी की पूंछ जैसे जी, उसके पत्तों के साइज इस तरह से कटिंग शेप में होते हैं, इसलिए फॉक्सटेल पाम बोलते हैं। फॉक्सटेल पाम। जी जी। अच्छा, ये वाले भी एक पाम का? हाँ जी, ये साइकस पाम बोलते हैं इसको। ये वाला साइकस जी, पाम। ये साइकस पाम है। ये ज्यादातर मैं ये देखता हूँ कि सारे ऑफिसेज वगैरह में मॉल जी, में देखता हूँ। बहुत सारे ये है, चाइना पाम है, चाइना ये पाम अशोक के पौधे हैं, हर एक वैरायटी अलग अलग होती है सारी। टर्म समझ में नहीं एक्चुअली क्या है, ये प्लांट इजी टू सर्वाइव का है, यानी इजी टू ग्रो बोलिए आप इसे, तो बहुत ही आराम से इजी वे में ग्रो करने वाला है। चाहे आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए, सॉइल खाद में लगा दीजिए, या फिर आप इसे पानी में डाल दीजिए, अच्छा। इसकी वहाँ पे भी रूट्स जनरेट हो जाती हैं, उसमें भी चलना शुरू कर देता है, उसमें भी ख़राब नहीं करता है, तो अच्छा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपर ग्रोथ लगानी है, प्रॉपर ग्रोथ करानी है, तो इसको बेसिकली आप क्या कीजिए, पोट में मॉस्टिक के साथ लगाइए, तो इसका ग्रेस आएगा, जो साइज प्रॉपर आता है ना निकल के। ये मॉस्टिक में? हाँ जी, मॉस्टिक में लगाएंगे आप तो साइज बन के आएगा इसका। मॉस्टिक जो है तो वो ये होता है ना? जी जी, ये मॉस्टिक होती है। हाँ ये इन चीजों को जी जी मॉस्टिक जी बोलते हैं? जी, इनको मॉस्टिक बोलते हैं, मॉस ग्रास में बना होता है। तो क्या होता है ना, मनी प्लांट की जो बेल होती है इसको पकड़ के चलती है आगे तक। अच्छा, तो हाँ, मतलब ये हिलती नहीं है? हिलती नहीं है, और उनका फिर साइज बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, जैसे मैं आपकी ये वाला भी देख रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा, मतलब आपके यहाँ वैरायटीज़ बहुत काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मैं अपने एक बार मैं जरा अपने दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल दिखा दीजिए। ये जितने भी हैं ये पेड़, ये सारे ये मेरे ख्याल से बैम्बू, मेरे ख्याल से ये बैम्बू, ये बुद्धा बैम्बू है। बुद्धा बैम्बू जी। अच्छा, बुद्धा बैम्बू के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट मैं बात कर लेता हूँ पहले, फिर आगे दिखाने से पहले। ये जो बुद्धा बैम्बू है, इस बैम्बू का क्या थोड़ा सा इसमें वो है? एक्चुअली बैम्बू के तो बहुत सारे मेरे ख्याल से बैम्बू की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, उसी में एक वैरायटी है बुद्धा बैम्बू की। ये गांठ वाला बांस आता है। अच्छा, गांठ वाला? जी जी, इसकी थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होगी, गांठ बनती रहती है। जी जी, तो इसको बुद्धा बैम्बू बोलते हैं। और ये आप थोड़ा शेडी एरिया में या आउटडोर दोनों तरफ प्रेफर कर सकते हो। अच्छा जी, कहीं भी लगा सकते हो आप। वैसे तो आउटडोर का ही पौधा है, आप लगा सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत होती नहीं है। और बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है। इसकी आप क्या करिए, शेपिंग कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, तो उसके हिसाब से ग्रो करता है। आप इसको जिस साइज में रखना है आपको। अब अभी तो हमने बड़ा प्लांट मंगाया है, इसके छोटे प्लांट भी आते हैं। अभी हमने बड़ा प्लांट मंगाया तो इसको आप 15 इंची 18 इंची पोट में प्रेफर कीजिए। जी जी, तो उसके अंदर और क्या है, फिर ये ब्रांचेस बढ़ती रहती है इसके अंदर, ये सिंगल स्टिक नहीं रहेगी, साथ में और स्टिक निकलेंगी इसकी, वो चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये है आपका काला धतूरा, काला धतूरा, ये मेडिसिन प्लांट है काला धतूरा। अच्छा, काला मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि मेडिसिन पे बहुत सारा वो जी, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। बहुत सारी। अब ये देखिए, ये फिडन लीफ है। अब ये फिडन लीफ है। हाँ, इस बारे में थोड़ा सा इसमें बात करें। देखिए, ये फिडन लीफ इंडोर का पौधा है, ये भी हाँ शेड में प्रेफर किया जाता है। और आप देख रहे हैं इतना बड़ा पौधा आपको ना मिलेगा नहीं, ये रेयर प्लांट है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे आते हैं, और ये इतना बड़ा होने में इसको कई साल लगते हैं।
अच्छा। हाँ, अगर आप मतलब इसको हम जो अगर घर पे लेके भी अगर कोई जाता है हाँ तो जी, बहुत इसको टाइम लग जाएगा। नहीं अब ये क्या ना, एक्चुअल में घर में बहुत लंबे पौधे तो लोग लगाते नहीं है। एक नॉर्मल हाइट 4 फीट 5 फीट का हाइट का पौधा ही इनफ होता है लगाने के लिए। तो ये यानी परफेक्ट हाइट है लगाने के लिए भी आपके जी। और जिसका घर अगर मान लीजिए जिसका छोटा हो तो वो कैसे इसको फिर इसकी छोटी वैरायटी भी आती है। हाँ, जो नॉर्मल छोटी वैरायटी रखना चाहो, जो टेबल टॉप पे आप टेबल पे रख लो, आप कहीं भी रख लो, उस तरह से छोटी वैरायटी भी आती है इसकी। वो इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा बताएंगे इसमें, मतलब जो देखिए बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास। ये देखिए ये प्लांट्स अगेव बोलते हैं इसको, अगेव प्लांट है, बहुत अच्छा हार्डी टू ग्रो है, बहुत इजी वे में ग्रो कर जाता है और साइज बड़ा होता है इसका। जितना बड़ा प्लांटर देखो उतना अच्छा साइज हो जाएगा इसका। अच्छा, ठीक है जी। अभी देखिए आप डिफरेंट वैरायटी, ये रेयर प्लांट है, वेरीगेटेड बर्ड है ये तो वेरीगेटेड बर्ड। हाँ जी, बर्ड की वैरायटी है, वेरीगेटेड है। अच्छा, ठीक है जी। और इसमें मेरे पास फ्रूटिंग में भी कई सारी वैरायटी हैं। अमरूद की 3-4 वैरायटी है मेरे पास, अंगूर की वैरायटी है, ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी है, ये सारे उस साइड के जी जी। फ्रूटिंग की काफ़ी सारी वैरायटी है मेरे पास। तो मैं ये देख रहा था जैसे ये फ्रूटिंग की, अच्छा फ्रूटिंग वाले का भी है, मैं एक जो है ये फ्रूटिंग वाले का जैसे वो सामने वाला है। हाँ जी हाँ जी। तो ये तो इसकी तो लटें बनती हैं, ये जो सामने वो आप देख रहे हो वो अंगूर की बेल है। हाँ, अंगूर की बेल है, ये तो लटें बनी जी जी, ये बेल चलती है इसकी। और ये जो अंगूर हमने मंगाया हुआ है, ये नॉर्मली आप मार्केट में देखेंगे ना तो जो अपने दिल्ली में मिलता है नॉर्मल, वो हरे वाला गोल वाला मिलता है, जो थोड़ा सा खट्टापन होता है उसके अंदर। लेकिन हमने ये बाहर वाला मंगाया है, जो लंबे वाला अंगूर हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, ये वो वाला अंगूर है जिसे अपना कोल्हापुरी अंगूर बोलते हैं ना सिर्फ का। पुणे उसकी वैरायटी आती है, पुणे वाली। और ये वाला ये सब सेकुलेंट का ही सेक्शन है हमारा। सेकुलेंट्स की अलग अलग वैरायटी है। ये इंडोर प्लांट है, इंडोर में प्रेफर किए जाते हैं सारे सेकुलेंट्स जी जी। अच्छा, मैं ये थोड़े पॉट्स वगैरह भी, पॉट्स की वैरायटी देख लीजिए, बहुत सारी वैरायटीज हैं। आपका ये पॉट्स काफ़ी अच्छे से लग रहा है मुझे। तो ये कितने कितने इंची में कौन कौन सा इसको, जैसे लोग प्रेफर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक छोटा भी प्लांट ले गए तो क्या उसको बड़ा पॉट लगाना चाहिए? नहीं देखिए ऐसा होता क्या है कि पॉट्स का जो है ना, ये भी प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इसका रोल रहता होगा, ठीक है ना? देखिए होता क्या है, नॉर्मली लोग जैसा भी आपने प्लांट प्रेफर किया उसके हिसाब से प्लांटर लगता है उसको, ठीक है जी। प्लांटर हम थोड़ा सा प्लांट से हल्का सा बढ़ा ही देते हैं ताकि उसके अंदर प्लांट पहले शिफ्ट हो जाए, ग्रो कर ले, फिर आप चाहो तो 6 महीने साल भर में उसको रिप्लेस करके और साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर प्लांट आपको बड़ा करना है, आप चाहते हो साइज उतना एज इट इज रहे तो प्लांट मत बदलिए आप, तो प्लांट बदले नहीं इसमें। हाँ, तो प्लांटर ये सारा सेरेमिक वाले पोर्ट्स हैं। अच्छा, सेरेमिक में भी कोई फर्क पड़ता है? सेरेमिक और प्लास्टिक्स में भी कोई ऐसा कुछ है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पौधा इजी जो ग्रो है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट ग्रो कर जाते हैं। बस वही है इसका जो आप मिक्सचर बना रहे मिट्टी का, बहुत अच्छा बना जी। 30 और 10, 3 times 30 और 1 time 10 जी जी, यानी कि वो 100 हो गया सीधा। हाँ जी, वो बनाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और प्लास्टिक पोट जब भी आप देखिए, प्लास्टिक के हमारे पास बहुत सारी रेंज है। ये प्लास्टिक पोट की सारा ये सैंपल देख रहे हैं आप, हर एक वैरायटी के सैंपल हैं, अलग अलग डिजाइनर, क्योंकि आजकल घरों में लोग प्रेफर कर रहे हैं तो प्लांट के हिसाब से प्लांटर भी सुंदर होना चाहिए। प्लांटर भी सुंदर जी जी, तो हमने काफ़ी सारी रेंज रखी हुई है इसकी। लेकिन जब भी आप प्लास्टिक पोट लें, कई बार कस्टमर की हमारे पास आती है कि भैया प्लास्टिक पोट हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं जब भी आप प्लास्टिक का पोट लो तो इसका ड्रेनेज सिस्टम हम तो प्रॉपर छेद करके देते हैं। अच्छा, नीचे अभी देखो कंपनी डाई मेकिंग में छेद होता नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग प्रॉपर छेद करके देते हैं इसके अंदर। अच्छा, हर एक प्लांट में, प्लांटर में तो इसमें छेद होना बहुत जरूरी है। बहुत छेद होना बहुत जरूरी है। इससे क्या ना कि जितना भी आपने एक्स्ट्रा वाटर है वो आपका ड्रेनेज हो जाएगा। ड्रेनेज होने से प्लांट आपका खराब नहीं होगा कभी। कितना बढ़िया आपने स्टैंड्स वगैरह भी, स्टैंड्स की सारा लॉट है। आप स्टोन्स की लॉट देखिए, स्टैंड्स का भी लॉट है। अच्छा हाँ, ये स्टोन का एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे ये सारा जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो इनके पास सिरेमिक्स के सारे इन्होंने ये रख रखे हैं, पॉट्स वगैरह रख रखे हैं। मैं ये सारे ये स्टोन्स के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ये पेबल्स, दीज आर कॉल्ड द पेबल्स। तो हम ये पेबल्स के बारे में, पेबल्स ही है ना? जी जी, पेबल्स हैं, ओरिजिनल पेबल्स हैं सारे। ये सारे ओरिजिनल पेबल्स हैं। मैं अभी आपको एक एक करके थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ और ये शास्त्री जी थोड़ा सा ये बता देंगे इन चीज़ों के बारे में मेरे को। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये पेबल्स जो है ये कितना आपको अट्रैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही बढ़िया सुंदर पेबल्स इसके पास है। हाँ शास्त्री जी, मैं एक चीज़ आपसे और भी जानना चाह रहा था जी। जैसे ये पेबल्स वगैरह है, ये हाँ जी, ये आपके यहाँ का मैं देख पा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ये पेबल्स है जी सर, ये पेबल्स हैं सारे। इसमें स्टोन डस्ट भी है, पेबल्स हैं, सारी वेराइटीज हैं स्टोन्स की। हाँ, तो इसका मतलब ये जो भी प्लांट्स हम लेते हैं जी, वो सब में चलेगा या इसका? देखिए होता क्या है सर, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे तो। अच्छा, ये डेकोरेशन पर्पज से है। जैसे आपने प्लांटर लिया, घर के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं तो कई बार होता है कि उसके अंदर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, हवा चली
घर में एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है तो उससे वो डस्ट उड़े ना, मिट्टी उड़े ना। तो इसलिए फिर ये डेकोरेशन वे में ऊपर से आप प्लांटर जहाँ लगाते हैं, प्लांटर के सॉइल पे आप इसे रख दीजिए। तो इससे क्या है ना, आपका एक सुंदरता बढ़ जाती है और वो कोई भी गंदगी होने के चांस कम हो जाते हैं। इसमें ये सारा ये मैं अपने स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ये पेबल्स कितने अच्छे आपने रख रखे हैं। जी जी तो सर। ये सारे ओरिजिनल जो ये जितने भी हैं ये सारे मतलब इसमें कोई मतलब कलर्स जो हैं ये कोई इम्पैक्ट नहीं सर, कोई नहीं है सर, और सब नेचुरल कलर्स हैं सारे नेचुरल। जी, सारे कलर एक्चुअल कलर हैं। इसमें ऑनेक्स की वैरायटी है, ये वाइट स्टोन देख रहे हैं, मिक्स स्टोन, अनपॉलिश्ड वाले भी है, पॉलिश्ड वाले भी हैं, सारे स्टोन से सब नेचुरल हैं। कोई ऐसा नहीं कि कलर कर रखा और जाके कलर छूट जाए, वो चीज़ नहीं है सर इसमें। तो कंपनी सारे तो ये पॉट्स वगैरह जो जितने ये सारे इसके अच्छा इसकी जो ये जो पॉट्स की जो वैरायटीज हैं ये सारे यहाँ जी, तो ये पॉट्स वगैरह जो आप ये जो मंगवाते हैं जो भी हैं, हाँ जी, इसमें मतलब ये कोई जैसे आउटडोर पे रखा है तो सनलाइट के द्वारा मतलब सनलाइट या नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आप सेरेमिक लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इनका पेंट खराब होता है। हम फ्रेश का लॉट मंगाते हैं। अच्छा। हमारे पास जो मिलेगा आपको कहीं डिफेक्टेड पीस नहीं मिलेगा, हम लोग फ्रेश का लॉट मंगाते हैं बिल्कुल। नॉर्मली मार्केट में आपने देखा होगा सेरेमिक का बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, देखिए माल आता सारा खुर्जा से ही है, यूपी के खुर्जा से ही, वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हब है वो। लेकिन नॉर्मली लोग करते क्या है कि आप हर चौराहे पे देखोगे ना, लोग थोड़ा सा लेके बैठे होंगे। आप वो करते क्या है, वो लॉट का माल जो डिफेक्टेड माल होता है ना, वो पीस वो बोली लगा के ले आते हैं। जब वो लेके आते हैं तो उसमें डिफेक्टेड पीस होता है, आपको 2 रुपये सस्ता दे देंगे, लेकिन उसमें डिफेक्ट होता है। हमने क्या कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से सारा फ्रेश लॉट मंगाया हुआ है, बिल्कुल आपको फ्रेश लॉट मिलेगा। और ये लॉट यानी इंडिया में बहुत कम लोग मंगाते हैं, नॉर्मली ये सारा बाहर इंपोर्ट होता है। अच्छा, हाँ जी, इसलिए हम फ्रेश मंगाते हैं सारा। लेकिन जी सर, अब प्लास्टिक का भी आप देख रहे हैं, मेरे पास प्लास्टिक की जो रेंज है सारा अटलांटिक ब्रांड का हम लोग प्रेफर करते हैं। अटलांटिक ब्रांड है, वीआईपी ब्रांड हमारा, उसके हिसाब से लेते हैं। और कंपनी हम भी कस्टमर को भी वारंटी देते हैं इसकी, कलर फेड नहीं करेगा, अनब्रेकेबल होता है। हाँ, अपने आप ब्रेक नहीं करेगा। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा अब ये देखिए, और साइजेस देखिए, साइजेस सारे मिलेंगे। अब ये 21 इंची का प्लांटर है, आप ड्यूरेबिलिटी देखेंगे बहुत ही हैवी है। देखिए ये 21 इंची साइज है, इसमें अलग अलग रेंज में अलग अलग साइजेस में और सारी चीज़ें आती हैं। अब ये देखिए, ये टावर पोर्ट है, देखिए, और ये इतना हैवी है, इसको अगर कितना फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, बहुत ही मजबूत है ये। नहीं, वो दिख रहा है ये। जी, और ड्यूरेबिलिटी पूरी। आप देखिए मैंने बाहर लगाया हुआ है सनलाइट के अंदर। ये हम कलर की गारंटी देते हैं कि कलर फेड नहीं करेगा आपका। 1 ईयर की गारंटी हम लोग देते हैं, जो कंपनी हमें देती है। इसलिए मैंने डिस्प्ले में बाहर भी लगाया हुआ है, सनलाइट में लगा रहा था, हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं करेगा आपसे। देखिए अभी बाहर लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। जी, काफी अच्छा इन्होंने जो लगा रखा है सारा। जी। तो हम चीज़ हमेशा अच्छी चीज़ मंगाते हैं, सिलेक्टेड चीज़ मंगाते हैं, जो कस्टमर को हम अच्छा डिलीवर कर पाएँ। हमको इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को हमको कैसे रखना है और किस प्रकार से हमको जो है इनकी देखभाल करनी है, क्योंकि गर्मियाँ अभी इतनी पड़ रही है कि प्लांट्स को कितना टाइम पानी देना, कितना पानी नहीं देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा पानी भी दे देते हैं तो प्लांट्स जो है हमारा जो है वो मर जाता है। तो अभी शास्त्री जी ने आपको बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है आपको कि किस प्रकार से प्लांट्स को हमको रखना है, उसकी ग्रोथ कैसे होनी है, उसको कैसे उसको हमको संभालना है, कहाँ शेड पे रखना है, कितना उसको क्वांटिटी में अमाउंट पे जो है हमको उसके अंदर खाद डालना है। तो आगे के लिए जो आप प्लांट्स लेंगे तो कृपया करके आप इन बातों को आप ध्यान रखिए और अपने प्लांट्स की जो लाइफ है उसको आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं उसको। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं एक बार शास्त्री जी के साथ फिर मैं आपके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।